हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज एक और बहुत ही खूबसूरत गार्डन आपके लिए मैं लाया हूं और ये वीडियो काफ़ी दूर से मेरे पास आया है। दोस्तों, ये जो घर है ये है पश्चिम बंगाल के मालदा में रहने वाले बर्नाली दास जी का। बर्नाली दी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वेस्ट मटेरियल का यूज़ तो अपने गार्डन में किया ही है। साथ ही बहुत सारे जो गमले हैं, चाहे वो मिट्टी के हों, सीमेंट के हों, प्लास्टिक के हों, उनका भी यूज़ किया है। साथ ही जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा है उनको भी अपने गार्डन में उन्होंने जगह दी है। दोस्तों, चाहे इंडोर हो या आउटडोर, सभी जगह पर उनकी जो गार्डनिंग है काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। दोस्तों, बर्नाली दी के इस गार्डन में आपको बहुत सारी क्रिएटिविटी भी नज़र आएगी जो कि उन्होंने खुद किया है। और ऐसे भी जो मालदा के लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेमी हैं और लगभग घरों में वहाँ इस तरह के जो गार्डन है वो होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं बर्नाली दी का ये पूरा वीडियो किस किस तरीके से अपने घर को उन्होंने सजाया है। दोस्तों, बर्नाली दी के छत के सीढ़ियों से जैसे ही हम ऊपर की ओर एंट्री करते हैं तो दोनों ओर हमें इस तरह से गुलदाउदी के दो खूबसूरत गमले नज़र आते हैं। इसके अलावा दीवार पर भी उन्होंने काफ़ी खूबसूरत ढंग से कारीगरी की है और कार्डबोर्ड के हेल्प से इस तरह से वेलकम कृष्णाज गार्डन लिखा है। अब आपको दीवार के दूसरे साइड में ले चलते हैं तो इधर भी पीले पीले गुलदाउदी के फूल लगे हुए हैं। डिज़ाइनर जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं उन्हीं में ही ये पौधे लगे हैं। इसके अलावा जो गेंदे के पौधे देख रहे हैं तो इनको उन्होंने खुद ही ब्रांच से तैयार किया है। बर्नाली दी ने गुलाब के लिए मिट्टी के पॉट का यूज़ किया है और साथ ही इनको जो है छोटे छोटे जो स्टैंड होते हैं गमलों के उनके ऊपर रखा है। इधर भी मिट्टी के काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर पॉट है, सिरामिक पॉट भी है और देखिए उसमें किस तरह से पौधों को इन्होंने लगाया है। यहाँ पर भी गुलाब काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है और साथ ही कुछ डिज़ाइंस जो है उन्होंने मशरूम के भी तैयार किए हैं जो कि सीमेंट और रेता को मिला करके उसके मसाले से तैयार किया है। गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो भी उन्होंने अपने गार्डन में सजाया है। आगे तक मैं दिखाऊं तो यहाँ भी अधिकतर मिट्टी के गमले उन्होंने यूज़ किए हैं और मोस्टली जो है गुलाब का इस तरफ को गार्डन ज़्यादा है। ये जो फूल देख रहे हैं सफ़ेद कलर के, ये कॉस्मोस के हैं और कॉस्मोस में सफ़ेद ही नहीं बल्कि पीला, नारंगी, गुलाबी इस तरह के कलर मिलते हैं। तो जब सभी तरह के पौधों को एक जगह पर लगाया जाता है बहुत ही खूबसूरत ये फूल नज़र आते हैं और लगभग पूरे साल भर ये फूल खिलते रहते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो मिनिएचर गुलाब खिल रहा है उससे पूरी तरह से जो पॉट है वो भरा हुआ है। ऐसे भी गुलाब के इस वैरायटी में बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और गुच्छों में आते हैं, तो गमलों के लिए तो काफ़ी बेटर ये फूल है ही। दोस्तों, ये जो कॉस्मोस के फूल देख रहे हैं तो इनको उन्होंने बीजों से ही तैयार किया। ये फूल जब पक जाते हैं तो उनमें बीज बन जाते हैं और उन्हीं को ये बिखेरती रहती हैं तो नए पौधे उससे तैयार हो जाते हैं। देखिए इनको रखने का ढंग, इन्होंने जो पुराने बेंच है लकड़ियों के तो उसके ऊपर इनको रखा है। तो घर के जो भी पुराने सामान हैं उसका यूज़ आप गार्डनिंग में कर सकते हैं इस तरीके से और अपने घर को सजा सकते हैं। कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेलिंग हैंगिंग है तो उसमें भी कुछ सर्दियों के सीजनल पौधे लगा दिए हैं। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके ही उन्होंने बनाया है। हर श्रृंगार का जो पौधा है वो भी काफ़ी बुशी इनके यहाँ बन गया है
और गेंदा तो जहाँ तक हमें नज़र आता ही है, क्योंकि खुद के कटिंग से ही बने हुए पौधे हैं। और इसके अलावा इधर की ओर हम देखें तो यहाँ भी गुलदाउदी भी है, और जो क्राउन डेजी है वो है, और इसके अलावा गहलिया भी उन्होंने अपने पॉट में लगा दिया है। देखिए यहाँ पर जो 12 मासी या सदाबहार के पौधे हैं वो भी है। और ये जो पौधा देख रहे हैं ये है नाग चंपा। नाग चंपा लगभग लगभग हमेशा ही होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दियों में बस इक्के दुक्के फूल खिलते हैं, लेकिन दोबारा से ही जैसे ही फरवरी के बाद का समय आता है तो फिर से पौधा फूलों से भर जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गंधराज और ग्लैडियस दोनों के पौधे एक ही गमले में उग रहे हैं। ऊपर से कुछ बांस का इन्होंने फ्रेम नुमा भी तैयार किया है, जिससे कि कुछ हैंगिंग को भी इसमें आसानी से हैंग किया जा सके। किनारे से यहाँ पर आप पॉलीथीन में देख ही रहे हैं कि इसमें भी उन्होंने जो गेंदे के फूल हैं वो लगाए हुए हैं, और इनको जो है दीवार के ऊपर ऊपर से ही रख दिया है। इसके अलावा उन्होंने गमले में रंग बिरंगे पिटूनिया को भी लगाया है। साथ ही जो बहुत सारे फूलों के पौधे हैं गुड़हल के वो भी हैं, और इनके बीच में बाल गोपाल का एक सुंदर सा स्टैचू भी है। दोस्तों अपने इस गार्डनिंग के लिए वो मोस्टली मिट्टी में गोबर की खाद का ही यूज़ करती है, और इसके अलावा जो भी किचन वेस्ट है उसका ही यूज़ करती है। किचन वेस्ट को सॉलिड रूप में भी यूज़ करती है, और साथ ही साथ जो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बना करके भी इन पौधों को देती है। सर्दियों के मौसम में वो इनको बीच बीच में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे रही है। और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए दोस्तों आपको एक मुट्ठी सरसों की खली को लगभग 10 लीटर पानी में मिला करके ही उसका यूज़ करना होगा। लेकिन उससे पहले सरसों की खली को आप 1 लीटर पानी में मिला करके 4-5 दिन तक सड़ा ले, और तब जा कर के उसको 10-12 लीटर पानी में मिलाएं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हर्बेरियम के खूबसूरत फूल मन को कितना आकर्षित कर रहे हैं। और साथ ही जो तितलियों वाला स्टिक है उन्होंने अपने पिटूनिया के गमलों के ऊपर लगाया है, जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। गुड़हल के जितने भी पौधे हैं तो मोस्टली उन्होंने कटिंग से ही घर पर तैयार किया है। इसके अलावा भी जो अलग अलग तरह के ये पौधे देख रही हैं तो आसपास से ही वो इन पौधों को ले आती हैं। यहाँ के लोग आपस में पौधों को एक्सचेंज बहुत ज़्यादा करते हैं। जिसके घर में जो नहीं होता तो अपने आस पड़ोस से या रिलेटिव से वो लेकर के आते हैं, और अपने घर में जो चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो वो उनको वो दे देती हैं। दोस्तों जो गुड़हल है, गेंदा है, गुलदाउदी है, सदाबहार है, तो इस तरह के मोस्टली जो पौधे होते हैं तो अपने घर में ही वो उगा लेते हैं, या तो आस पड़ोस से ही वो ले आते हैं। पिटूनिया वगैरह उनको ख़रीदना पड़ता है नर्सरी से कई बार, क्योंकि घर पर इनको तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। देखिए यहाँ पर तुलसी मंच तो है ही है, साथ ही साथ जो कैरेट है उसका भी उन्होंने यूज़ किया है पौधे लगाने के लिए। और यहाँ पर जो डिब्बे हैं पेंट वगैरह के, तो उसमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया है कुछ कलर करके, और इस तरह से फूल लगा दिए हैं। तुलसी तो उनके घर में काफ़ी ज़्यादा है, जो भी पौधे उगाते हैं तो वो उनको किसी न किसी पॉट में ज़रूर लगा देती हैं। देखिए एरिका पाम को भी एक कॉर्नर में इन्होंने रख रखा है, और कुछ हैंगिंग भी लगा रखे हैं जिसमें बरबीना, पिटूनिया इस तरह के जो फूल हैं वो उन्होंने लगाए हैं। इस तरह के जो कॉक्सकॉम के पौधे होते हैं तो इनके बीज से अपने आप ये पौधे निकल आते हैं। और देखिए यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज़ करके कुछ पक्षी वगैरह भी बनाया है, और कुछ जो है एक हट का भी शेप दिया है। और इस तरीके से जो घर के छत है उन्होंने काफ़ी सुंदर उसको बना दिया है। उम्मीद है दोस्तों बरनाली दी का ये छत भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा,
और आप भी अपने घर के छत में इस तरह से कुछ ना कुछ गार्डनिंग ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।